हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3 इज एक्स। ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3 में कितने एक्स हैं? एंड इन ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 इज वाई। देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई पूछ रहा है। सबसे पहले आपके पास क्या है? ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। ठीक है बच्चों, तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले हमारे पास है CuNH3 का होल थ्राइस और हमारे पास क्या है? NO2 का होल थ्राइस। ठीक है, अब ये हमारा किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है? तो Ma3B3 टाइप का हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। तो अगर इसके आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है कि भाई जो ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स होती है या जो एटम्स होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, बट मेटल के साथ जो कनेक्टिविटी होगी वो आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या है कि ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास केवल दो ही पोजीशन इससे डेवलप हो सकती है। एक तो है आपके पास पैक आइसोमर और एक है आपके पास मर। तो पैक मतलब फेशियल, मर मतलब मैरिडोनियल। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे पास ए एंड ए एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? बी, ये बी एंड ये बी। तो ये आपका किस में आ जाता है? पैक में आ जाता है। और इसी तरीके से अगर आपको ए एंड यहाँ पे बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, तो ये इस तरीके से किस में चला जाता है? मर में। तो यहाँ से क्या है? केवल दो ही आइसोमर पॉसिबल होंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो हो गई 2। नेक्स्ट है आपके पास ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट। तो ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट का फॉर्मूला क्या हो गया? CrC2O4 का होल थ्राइस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 3 नेगेटिव, क्योंकि C2O4 पे क्या होता है? ये होता है हमारा OX2 नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों? अगर आप इस लिगेंड को देखोगे तो ये है हमारे पास MAA3 टाइप इस तरीके का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, MAA3 टाइप कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पोजीशन ड्रॉ नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे तो CR है। देखते चलना बच्चों इस चीज को। CR हुआ एंड यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O एंड यहाँ पे O। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एंड इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है इसको ड्रॉ करने की? नहीं ना बच्चों, है ना? तो यहाँ पे कितने आइसोमर पॉसिबल है? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोई भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल बच्चों। क्या है? बिल्कुल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 0। तो देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस में 0 तो 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी द 2। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।